बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सी एस एस पी एम एस स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। क्या ये दो धारी तलवार है या ये कुछ और है? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मुआशरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो स्टेट किसी कदर जमूद यानी कि स्टैग्नेशन और ख़ामोशी का शिकार हो जाए, और अगर ये आज़ादी बिल्कुल बेलगाम हो तो यही मुआशरा हेट्रेड, एक्सट्रीमिज़म और मिस इन्फॉर्मेशन की आग में न जलने लगे। यही वजह है कि आज़ादी इज़हार को अक्सर डबल एज्ड सोर्ड कहा जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां डेमोक्रेसी अभी भी एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुज़र रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल और भी अहमियत रखता है। द पॉजिटिव एज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस एज की बात करते हैं, उस पहलू की बात करते हैं जो कि पॉजिटिव है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। आज़ादी इज़हार किसी भी जमहूरी मुआशरे यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक बुनियादी सतून है जिस पर मुआशरे की इमारत खड़ी होती है। पाकिस्तान का आइन 1973 इस हक़ को हर शहरी को फराहम करता है। ये हक़ अवाम को कहता है कि वो अपनी राय का इज़हार करें, हुकूमत पर तनकीद करें और पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेने का जो है अपना मौका हासिल करें। 2007 की बात करते हैं जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई। इस तहरीक ने अदलिया की बहाली यानी कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। ये तहरीक आज़ादी इज़हार की बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है जिसने बालाखिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मजबूत किया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया। 2008 की बात करते हैं। मीडिया ने 2008 में जमहूरी हुकूमत की बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अहम किरदार अदा किया जब फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी दबाव बढ़ाया गया। इस तरह आज़ादी इज़हार इल्मी व फ़िक्री तरक्की यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में नई साइंटिफिक प्रोग्रेस और रिसर्च, समाजी मुबाहिस यानी कि सोशल डिबेट और आर्ट एंड लिटरेचर सिर्फ उस वक्त फ़रोग पा सकते हैं जब इज़हार राय आज़ादाना तौर पर दी जाए। नाउ वी टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आज़ादी इज़हार का जो मनफी पहलू है उसकी हम बात करते हैं। अगर यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गलत इस्तेमाल हो तो हार्मफुल भी साबित हो सकती है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ लिटरेसी रेट कम है और सोशल मीडिया का असर बहुत तेज़ है, आज़ादी इज़हार का मनफी पहलू, नेगेटिव पहलू और भी नुमायाँ है। फेक न्यूज़। कई बार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों यानी कि रूमर्स ने अवाम में क्योस पैदा किया है, इंतशार पैदा किया है। हेट स्पीच। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद यानी कि सेक्टेरियन वायलेंस अक्सर नफ़रत अंगेज़ ख़ताबात यानी कि हेट स्पीचेस और प्रोपेगंडा से भड़का। 2011 की बात करते हैं जब सलमान तसीर गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरों ने उनके कत्ल तक का माहौल को गर्म कर दिया। 2020 की बात करते हैं। कई बार जो रिलीजियस सेंसिटिविटी है, मज़हबी हसासियत है, इसके मामलात में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात ने मोब को मुश्तिल करके कानून हाथ में लेने पर मजबूर किया। ये पहलू ज़ाहिर करता है कि आज़ादी इज़हार यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज भी बन सकती है। डियर CSSPMS स्टूडेंट्स, अब हम जो हैं बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि इन दोनों में तवाज़न की बात करते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो तो साथ ज़िम्मेदारी भी हो, यानी कि तवाज़न होना। बहुत ज़्यादा आप इतना फ्रीडम हो कि आप जो मर्ज़ी आए और वो कहते रहें, और वो जो मर्ज़ी हो, जिस तरह की मर्ज़ी खबर हो उसको फैलाते रहें और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना करें। पाकिस्तान का जो आइन है 1973, इसका आर्टिकल 19 जो है वो तस्लीम करता है, वो कहता है कि मुल्क के जो लोग हैं वो आज़ादी इज़हार का जो है वो हक़ रखते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है। लिमिटेशंस क्या लगाता है? जैसे कि इस्लाम की अज़मत के ख़िलाफ़ बात ना हो, यानी कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुँचे,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, अदालतों का एहतराम किया जाए, तौहीन ना की जाए, ऑब्सैनिटी फांसी को आम ना किया जाए, फांसी को फ़रोग़ ना दिया जाए। 2016 के जो एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका एक्ट 2016, इसका मकसद ऑनलाइन डिफेमेशन, बदनामी और साइबर क्राइम को रोकना है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सियासी जमातों और मीडिया को आज़ादी इज़हार के साथ ज़ाब्ता अखलाक कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद करता है। ये ज़ाहिर करता है कि आज़ादी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी भी नागुज़ीर है, ज़रूरी है। नाउ वी मूव टुवर्ड द कंक्लूजन ऑफ आवर एसे, आवर टॉक। आज़ादी इज़हार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलाशुबा पाकिस्तान में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी, इंसानी वक़ार यानी कि ह्यूमन डिग्निटी और सोशल प्रोग्रेस के लिए एक बेस फ्राहम करती है। ये इंसाफ और क्रिएटिविटी और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी को फ़रोग़ देती है। मगर यही आज़ादी अगर इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल हो तो मुआशरे में हेट्रेड, एक्सट्रीमिज़म और डिसऑर्डर फैला सकती है। लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस हकीकत का शऊर रखना चाहिए कि आज़ादी इज़हार एक दो धारी तलवार यानी कि एक डबल एज्ड सोर्ड है, जिसे दुरुस्त रूल्स रेगुलेशंस, ज़िम्मेदार मीडिया यानी कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया और इन्फॉर्म्ड सिटीज़न के ज़रिए मुस्बत डायरेक्शन में चलाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये मालूमात उम्मीद है कि आपके लिए बहुत मुफीद और कारगर साबित होगी जब आप CSS और PMS का ऐसे लिखने जा रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमने वो तमाम मालूमात दी हैं जो कि करंट हैं और आपको इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो आपको इसके लिए जो है एक मतलब काम करना है कि आपने इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठाएँ जैसे आपने उठाया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।